तो आई गेस होप सो मेरा चार्ट सभी मेंबर्स को अच्छी तरीके से विजिबल है, राइट? कुछ इशू आ रहा है गाइस, व्हाइट बोर्ड प्रॉपरली शेयर नहीं हो रहा है। नो इश्यूज, नेक्स्ट सेशन में व्हाइट बोर्ड का जो सेशन है कंप्लीट। मेरी स्क्रीन प्रॉपर सभी मेंबर्स को विजिबल यस है, सर, यस सर, यस राइट? सर। ओके ओके, फाइन फाइन। सो गाइज यही मैं प्रॉपरली बता रहा था कि 3 सेशन के रेंज है। ओके, 3 सेशन के रेंज है, जहाँ पे एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ये 3 सेशन में मार्केट प्रॉपरली डिवाइड हुआ है। ओके, अब ये 3 सेशन के अलग अलग इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे हमें दो चीज नोट करना है। जब भी एशिया सेशन फॉर्म होगा, हमने टाइमिंग्स ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट लास्ट सेशन में, राइट? जब भी एशिया सेशन फॉर्म होगा, वहां पे मार्केट हायर साइड यानी अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड जो है मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करेगा। एक तो ये साइड हो गई, ओके। सेकेंड साइड होगी उसकी डाउन साइड यानी दिस साइड, जहां से एशिया सेशन का ओपनिंग हो रहा है एंड जहां पर एशिया सेशन क्लोज हो रहा है, दोनों साइड हमको नोट करना है, ताकि ये हमारा एक लिक्विडिटी टाइप का रेंज क्रिएट करेगा। अब इतना हमें पता है कि पूरे मंथ में 4 वीक होता है, राइट? हर वीक्स के अपने अलग अलग उसके डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे मैंने आपको एक दिन का एक एग्जांपल दिया कि एक दिन में 3 सेशंस होते हैं, वैसे ही पूरे मंथ में 4 टाइप्स के सेशंस रन होते हैं। उसी प्रकार से ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे यानी वीकली पे अगर हम जाते हैं, तो हमें सेम सेम टू सेम पैटर्न नजर आएगा। अब पैटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो किस तरीके से पैटर्न नजर आएगा वो यहाँ पे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स। अब फॉर एग्जांपल कोई मेरा दिन एक्स वाई जेड ओपन हुआ, आज सपोज करते हैं मंडे है। ओके, मंडे मेरा ओपन होता है। मंडे के बाद मार्केट यहाँ पे एक रेंज टाइप क्रिएट कर रहा है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे अक्यूमुलेशन का जोन है। ओके, एशिया सेशन मेरा एंड होते होते मार्केट वन साइड क्लोज हो जाएगा, या तो वो डाउन साइड क्लोज होगा या तो वो अप साइड के लिए क्लोज होगा। अगर डाउन साइड के लिए क्लोज हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो नीचे की लिक्विडिटीज है मार्केट टेकन अप करेगा, एंड ये टेकन अप करेगा कहाँ पे? लंदन सेशन में। इफ मार्केट अप साइड क्लोज हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट साइड के हमारे जितनी भी लिक्विडिटीज है वो मार्केट टेकन अप करेगा, वो भी ड्यूरिंग लंदन सेशंस। अब लंदन सेशन में मार्केट क्या करेगा? दो ऑप्शंस है उसके पास, या तो वो पैसा रीअक्यूमुलेट करेगा एंड देन मार्केट मैनिपुलेशन के फेज में जाएगा, या तो फिर मार्केट डायरेक्ट मैनिपुलेशन के फेज में जाके वो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में आएगा। तो दोनों चीज पे हमें ध्यान देना है। अब ये एशिया सेशन बन गया हमारा, मार्केट वन साइड अपसाइड के लिए मूव किया, जहां पे मार्केट ने एक और अपना रीअक्यूमुलेशन का फेज कंप्लीट किया। अब रीअक्यूमुलेशन के फेज में सेम चीज जैसे एशिया में हुआ था, सेम वहां पे रीअक्यूमुलेशन के फेज में होगा। एंड जैसे ही रीअक्यूमुलेशन का फेज का कोई भी वन साइड की लिक्विडिटी टेकन होगी, मोस्टली अप साइड की टेकन होती है समवेयर लाइक दिस, एंड मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट करके मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में एंड पोस्ट लंदन सेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसे करेगा? वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देन वापस से फंड यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा। ओके, एंड फाइनली यहाँ पे वापस रिवर्सल। सो इस तरीके से ये चैनल रन होगा। ये मैंने आपको जो एक ऑर्डर बताया, ये हम पूरा मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल के ऊपर बेस्ड रहेगा। अब ये कैसे हम देखेंगे, इसके इसके तरीके क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, जस्ट सेकेंड। ओके, बट इतना आप सभी मेंबर को समझ चुका है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा। मार्केट मेकर्स के दो मॉडल्स है, सेम बाई और सेम इसके सेल्स। मैं ऑपोजिट में अगर करूंगा तो ये सेल मॉडल क्रिएट होगा। ओके एवरीवन गाइस, आई नो थोड़ा सा टाइम डिले हुआ है ड्यू टू दैट व्हाइट बोर्ड स्टफ, बट अब प्रॉपर तरीके से आप सभी मेंबर्स को चार्ट भी विजिबल है एंड मेरी वॉइस भी प्रॉपरली आ रही है। ओके, यस फाइन। अब हमें एंटर कहाँ करना है, किस लोकेशन पे हमें एंटर करना है? हम यहाँ पे एंटर करेंगे मोस्टली जहाँ पे एसएमटी होगा यानी स्मार्ट मनी ट्रेड करेंगे, एंड वहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल हाईली पॉसिबल होगा। यहाँ पे भी एंटर करते हैं, यहाँ पे भी एंटर करते हैं, बट हम ये इस दोनों लोकेशन पे एंटर नहीं करेंगे। हम प्रॉपरली एंटर करेंगे इन दैट लोकेशन जहाँ पे एग्जैक्टली जो प्राइस है वो मैनिपुलेट करेगी। आप सपोज कर सकते हो ये मंडे, ये ट्यूसडे, दिस वाज द वेनेसडे जहाँ पे रिवर्सल हुआ, एंड थर्सडे डिस्ट्रीब्यूशन, फ्राइडे रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो इस तरीके से ये एक पूरा वीक रन होगा, एंड जब वीक खत्म खत्म होते होते फाइनली मार्केट आके इस तरीके से क्लोज हो जाएगा।
सो जब आप देखोगे तो ये ओपन हो गया, मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया एंड क्लोज हो गया। सो इसी तरीके से आपको कैंडल भी दिखाई देगी। यहाँ पे क्या मार्केट ओपन, मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया एंड फाइनली आके क्लोजिंग। सो इस तरीके से एक कैंडल क्रिएट होगी इन द वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ कि वीक में कैसे आपका ये होल कैंडल आपका जो रोल है वो प्ले करेगी। गाइज यहाँ तक आपको क्लियर है? इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स। ओके अब हम यहाँ पे गाइस बात करते हैं अबाउट पी डे एरर्स। पी डी एरर्स यानी प्रीवियस डे एरर्स। एरर्स के मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी टाइप्स की यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स क्रिएट होंगे। अभी जैसे हमने देखा कि एरर्स में क्या क्या आएगा कि पहले जो लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट रहेगा, उसी के साथ उसके अंदर यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, एफवीजी जो हमने पढ़ा है वो भी पीडे अरेज में आएगा। एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे के सारे पीडे अरेज में आ जाएंगे। अब पीडे अरेज यानी प्रीवियस डे अरेज, यहाँ अरेज का मतलब यानी यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटीज आपको ट्रेड आपको वहां पे प्रोवाइड होगी। फाइन, कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जैसे आज हमने एक ट्रेड सेटअप दिया था, काफी हम इसी सेटअप के बेस पे ट्रेड सेटअप प्रोवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम यहाँ पे कि वन वन आवर टाइम फ्रेम है। ओके, वन आवर टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैंने एक क्लियर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फाइंड आउट किया, जहाँ पे मुझे एक और चीज नजर आई। मार्केट ने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर था वो अपसाइड के लिए ब्रेक किया था। ओके, जहाँ पे मैंने बीएमएस फाइंड किया, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, ये मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देख सकता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे भी देख सकता हूँ। डजेंट मैटर कि मैं कौन सा टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। ओके, मैटर ये करता है कि मार्केट एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर अपसाइड के लिए ब्रेक कर रहा है कि डाउन साइड के लिए ब्रेक कर रहा है, ये काफी मैटर करता है। अब मैंने इसको वन आवर टाइम फ्रेम पे देखा, वन आवर टाइम फ्रेम पे मुझे ऐसा समझ में आ गया कि मार्केट एक अपसाइड के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक किया है समवेयर लाइक दिस। यहाँ पे प्रॉपरली हमने वेट किया हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आने के लिए। जैसे ही हमने ऑर्डर ब्लॉक में आया, हमने एक एंट्री पोस्ट किया 49 का एंड एक 46 का एरिया, जहाँ पे हमने 44 का स्टॉप लॉस प्लेस किया। सिंपल सेटअप था, काफी सिंपल सेटअप था। हम सिंपली टाइम फ्रेम शिफ्ट कर देंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे एंड लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कहाँ से फाइंड आउट हुआ, दिस वाज द प्रीवियस लिक्विडिटी टेकन, यानी मार्केट ने इसको प्रीवियसली बाहर निकाल चुका था। अगर मैं हाई टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, जैसे 4 आवर, लेट्स से 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई विल क्लियर आउट माय ड्राइंग। यस, ये जो मूव था ये ऑलरेडी मार्केट ने प्रीवियस यानी कल के दिन काफी लोगों को बाहर यहाँ पे ट्रैप भी किया होगा एंड काफी लोगों को यहाँ पे मार्केट ने एंटर भी कराया होगा। अब जैसे आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन एक फॉलो कर रहा था, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया अपसाइड, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया अपसाइड, यहाँ पे वापस से टैप किया अपसाइड। सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का परफेक्शन ये रहेगा कि मार्केट अगर ये वापस से यहाँ पे टैप करेगा तो हम बाइंग भी करेंगे। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का ये भी आइडिया रहेगा कि जैसे ये ब्रेक होगा हम रिटेस्ट पे या डायरेक्टली सेलिंग भी करेंगे। तो दोनों साइड से मार्केट के जितने भी ट्रेडर्स थे साइकोलॉजिकल ट्रैप थे। ओके, बट हमने अपना प्रॉपरली उसका यूज किया कि किस तरीके से हमने उसमें मूवमेंट कैप्चर किया आज के दिन, वो उसी बेस पे था। अब ये जो था, ये जो एक ट्रेंड लाइन आया है, दिस वाज अ इंटरनल लिक्विडिटी। हम हमेशा बात करते हैं आईआरएल और ईआरएल का, तो ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था। क्यों इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था? बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग इनसाइड द स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म हो रहा है, ना कि बाहर के स्ट्रक्चर्स में। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे मैं मार्क करूंगा? समवेयर लाइक दिस, ये मेरा ई एक्सटर्नल रेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के काफी बाहर है। और कहाँ पे मैं मार्क कर सकता हूँ स्ट्रक्चर के बाहर के जो है ये यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, दिस दिस वन इज स्ट्रक्चर, आउट ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, और कहाँ पे आउट ऑफ स्ट्रक्चर है? उसकी जस्ट नीचे है गाइज, यहाँ पे। ओके, तो ये रेंज जो हो जाएगा ये आउट ऑफ द स्ट्रक्चर रहेगा मेरे लिए, दैट मींस ये हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी रहेगा। अब ये टाइम फ्रेम थोड़ा हाई है, यानी हायर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, इसीलिए आपको थोड़ा हो सकता है कि वो बहुत कॉम्पैक्ट दिख रहा होगा। बट हम जैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, प्रॉपरली आपको आईआरएल एंड ईआरएल के बारे में समझ में आएगा। अब ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था जहां पे मार्केट ने दोनों साइड के ट्रेडर्स को ट्रैप किया। जैसे यहाँ पे सेल्स भी में सेलर्स को भी ट्रैप किया, बायर्स को भी ट्रैप किया, बट मार्केट कहीं नहीं गया, उसी रेंज में आ गया वापस से।
बट इसमें हमने एक अच्छा पिप्स कैप्चर किया, अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया, 40-50 पिप्स 80 पिप्स के आसपास का, राइट। कल के दिन हम चाहते तो यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते थे इसी पर्टिकुलर एरिया से, बट इट वाज रिस्की सेटअप, इसीलिए हमने नहीं किया। मंडे का दिन था, फाइन। अब यहाँ पे जैसे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ के जितने जितने भी सेलर्स थे वो एक्टिव हो गए, सेलर्स बैठ गए एंड उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है समवेयर यहाँ पे प्लेस किया होगा कहीं ना कहीं। ओके, तो मैं इसको एक रेड मार्किंग कर देता हूँ, जस्ट सेकेंड। यस, रेड मैंने मार्क किया। अब यहाँ पे जब मार्केट ने अपसाइड का मूव किया तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि ये ट्रेंड लाइन एक फेक आउट में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ने बाय भी किया। जो उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे, वो भी स्टॉप लॉस हंट, यानी दोनों साइड से मार्केट ने अपने स्टॉप लॉसेस हंट किए। सो गाइस, जैसे कितने मेंबर्स है कल यही सेटअप को देखते हुए उन्होंने सेल का ट्रेड लिया था या फिर बाय का ट्रेड लिया आफ्टरवर्ड्स? एनी मेंबर्स जिन्होंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया कल के दिन? आप चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हो। एनीवन जिसने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है तो हम सेलिंग के लिए एंटर कर जाएंगे मार्केट में? ओके, फाइन। अब गाइस एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट होगा डिस्काउंट एंड प्रीमियम का। अब गाइस यहाँ पे व्हाट इज डिस्काउंट एंड व्हाट इज प्रीमियम? एनीवन जिसको पता है डिस्काउंट और प्रीमियम के बारे में, कुछ कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? ओके, फाइन। गाइज यहाँ पे डिस्काउंट और प्रीमियम क्या है? अब मैं आप सभी मेंबर्स को एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, आप एग्जांपल में बताइए कि आप कौन सी चीज बाय करना प्रेफर करेंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल एक सपोज करते हैं कि एक एप्पल है, एक एप्पल की जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। ओके, अब अचानक से मार्केट में उसका आपने एक 2 से 3 एप्पल बाय कर लिया। ओके, फाइन। 100 रुपीज की प्राइस पे आपने 2 से 3 एप्पल बाय किया एंड अचानक से मार्केट में काफी डिमांड आ गई उस एप्पल की। फॉर एग्जाम्पल इस लाइन को हम मार्कअप कर देते हैं समवेयर एक 100 रुपीज के रेंज में। ओके, दिस लाइक दिस। ओके, 100 रुपीज, फाइन। अब ये एक 100 रुपीज का आपने एप्पल बाय किया पर्टिकुलर शॉप से। ओके, अब आप इसको कहाँ पे बेचोगे? आप इसको डिस्काउंट में बेचोगे कि इसको प्रीमियम में बेचोगे? हमेशा आप कहाँ पे बेचोगे? डिस्काउंट में बेचना पसंद करोगे कि आप इसको महंगे में बेचना पसंद करोगे? एवरीवन गाइस, आपने कोई चीज बाय किया। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्रोडक्ट बाय किया आपने, आप उसको सस्ते में यानी डिस्काउंट में बेचने के लिए ट्राई करोगे या फिर आप उसको प्रीमियम में, उसको हाई रेट पे बेचने की ट्राई करोगे? सिंपल है गाइज, हाई रेट में बेचने के लिए ट्राई करोगे, राइट। एवरीवन, बेसिक आंसर है। ये यही कॉन्सेप्ट हम अपने चार्ट में भी अप्लाई करेंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स का। जहाँ पे एक लाइन होगा मिडिल ऑफ द लाइन, जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। ओके, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। काफी अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, काफी अमेजिंगली आपको समझ में आएगा एंड यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज मार्कअप करते हुए आगे चलना है। ओके, यस। लेट्स से ये जो ऊपर का पार्ट है, रेड लाइन के ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा एक प्रीमियम पार्ट है एंड जो बिलो दिस लाइन है ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। यानी हम यहाँ पे कोई भी जो प्रोडक्ट है एकदम लाइक रीजनेबल रेट में हम सेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, फाइन। अब अगर हमने एक प्रोडक्ट बाय किया है और हमें उसको सेल करना है तो हम डेफिनेटली उसको प्रीमियम जोन में सेल करेंगे, ना कि डिस्काउंटेड जोन में, राइट। सेम उसी तरीके से अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर गोल्ड समवेयर इस तरीके से रेंज कर रहा है एंड गोल्ड हमारे इस रेंज में है यानी डिस्काउंटेड जोन में है, तो कितने मेंबर्स उसको डिस्काउंट में सेल करना पसंद करेंगे? कितने मेंबर्स है जो उसको डिस्काउंट में सेल करना पसंद करेंगे? गोल्ड को आप सस्ते में बेच रहे हो गाइस, आप सपोज कीजिए गोल्ड को आप एकदम रिजनेबल रेट में सेल कर रहे हो। ऊपर वाला पार्ट मैंने बोल दिया वो हमारा प्रीमियम पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा डिस्काउंटेड पार्ट है, तो मैं वहाँ पे प्री लिख देता हूँ एंड उसके नीचे जो वाला पार्ट है वो वहाँ पे मैं डिस्काउंट लिख देता हूँ, तो आपको आइडिया आएगा। ओके,
सो कितने मेंबर्स है यहाँ पे कि उसको जो गोल्ड का जो प्राइस है वो आप डिस्काउंट में सेल करना पसंद करोगे? ओके। सेकेंड चीज, कितने ऐसे मेंबर्स हैं हमारे पास जो डिस्काउंट में बाय करना पसंद करेंगे? आपको कोई चीज डिस्काउंट में मिल रही है, फॉर एग्जांपल जो एप्पल आपने 100 रुपीज का खरीदा था, अब आपको वो मिल रही है गाइस 40 रुपीज में, तो आप बाय करना पसंद करोगे कि आप उसको 40 रुपीज में सेल करना पसंद करोगे? बाय। बाय, फाइन। सो सिंपल सा ये लॉजिक हमें पता ही है, राइट? इसी लॉजिक को अगर हम अपने चार्ट्स में अप्लाई करें तो कितने अमेजिंगली ये वर्क करेगा। जब भी मार्केट प्रीमियम जोन में होगा हम सेलिंग करेंगे, सिंपल। जब भी मार्केट डिस्काउंटेड जोन में होगा हम उसको बाइंग करेंगे। गॉट इट? ये आप लिख भी सकते हो ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए समझ में आए। अब कैसे यूज करना है डिस्काउंट एंड प्रीमियम को, ये भी अभी हम देखेंगे। डेफिनेटली कैसे पहचानेंगे ये भी अभी हम देखेंगे, डोंट वरी। बट आप एक एक चीज नोट कर लो, प्रीमियम में हम हमेशा सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट में, एंड डिस्काउंटेड जोन में हम हमेशा बाइंग के लिए देखेंगे। ओके, फाइन। अब गाइज एक और चीज, इसको हम मार्क कैसे करेंगे, इसको हमको ध्यान कैसे देना है? सिंपली गाइज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहां पे हमने एक चीज देखा था कि मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। यस, यस और नो गाइज? BMS, break in market structure. This is the break in market structure. Yes or no? Everyone in the chat box. Yes, right. अब गाइस एक चीज बताइए मुझे कि इसका हाई और लो कहाँ पे है? दिस इज द लो। जस्ट हाई और लो कहाँ पे है? दिस इज द लो, लोएस्ट पॉइंट, राइट? एंड उसके ऊपर वाला रिसेंट हाईएस्ट पॉइंट, राइट? दिस इज द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट गाइस, एवरीवन। फाइन। अब सिंपली हमें ज्ञान बॉक्स ओपन करना है एंड उसको लो टू हाई हमको यहाँ पे ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे तीन एरिया आ गए आपके पास, एक तो हाई वाला एरिया जो प्रीमियम में है, एक तो लो वाला एरिया जो कि डिस्काउंटेड है, और एक और जो एरिया है वो है हमारा इक्विलिब्रियम, यानी वो 50-50% पे आके स्टैंड हो गया है। अगर मार्केट 50% के नीचे भी आएगा ना तो हम बाइंग करने के लिए एग्री करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा तो हम एक भी परसेंट उसको बाइंग करने के लिए एग्री नहीं रहेंगे, हम उल्टा सेल करेंगे ताकि 50% तक वो कैसे भी आ जाए। होप सो आपको समझ में आ रहा है कुछ चीज? यस, ओके। अब सपोज करते हैं कि आपने इस तरीके से ड्रॉ किया एंड मार्केट हायर मूव हो गया, यानी आपके इक्विलिब्रियम पे भी नहीं आया ना तो डिस्काउंटेड पे आया, वो मार्केट हायर मूव हो गया, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? राइट? इस सिचुएशन में गाइज हम क्या कर सकते हैं? सेल। हाउ कम सेल? मार्केट ने तो स्ट्रक्चर अपसाइड के लिए ब्रेक किया है, आप सेलिंग का सोच के चल सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में। हम बाइंग का ही सोचेंगे, डेफिनेटली सेलिंग नहीं करेंगे हम, ओके? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है अपसाइड के लिए ब्रेक हुआ है, डाउन साइड के लिए नहीं हुआ है। जब भी मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर मूव करेगा दैट मींस उसने ऑलरेडी बायर्स को इंड्यूस कर दिया है इस पर्टिकुलर एरिया में बाइंग करने के लिए, जहां पे दिस दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू बाय दिस कमोडिटी और दिस करेंसी। ये जो एग्जैक्ट मार्केट में मूव आया है अपसाइड का, दिस इज नॉट द राइट प्लेस जहां पे उस पर्टिकुलर लाइन, यानी जितने भी ट्रेडर्स ने बाय किया है ये सारे इंड्यूसमेंट की इसमें आ चुके हैं, यानी ये सारे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएंगे। वेर इज द राइट प्लेस टू बाय दिस कमोडिटी और कोई भी करेंसी है, वो ये जोन है, यानी डिस्काउंटेड जोन है आपका। डिस्काउंटेड जोन में आप हमेशा बाइंग के लिए ट्राई करोगे। अब कैसे वो सारे ट्रेडर्स जो है अपसाइड के लिए जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर दिया है वो लिक्विडिटी क्रिएट होंगे? मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया था, IRL का और ERL का, राइट? तो वही फेज यहाँ पे यूज होगा, IRL और ERL। अब सपोज करेंगे समर मार्केट नीचे आया ऐसे इस तरीके से,
ओके, एग्जैक्टली लो, लो क्रिएट किया एंड मार्केट वापस से अपसाइड के लिए मूव हो गया। सो यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है, दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट जहां पे दोनों इक्वल लोज, हमने पढ़ा था राइट गाइस, ईआरएल में या आईआरएल में इक्वल लोज जहां पे भी फॉर्म हो जाएंगे वो हम इसको एज अ लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे। यस और नो? यस। इसका मतलब क्या है कि प्रीमियम जोन के ऊपर जो भी क्रिएशन हो रहा है या फिर जो भी मूवमेंट कर रहा है मार्केट, दैट मीन्स यहाँ पे वो ऑलरेडी बायर और सेलर्स दोनों को इंड्यूस कर रहा है कि आप बाइंग करो, आप सेलिंग करो। वो स्ट्रक्चर्स बना देगा, आपको कुछ पैटर्न्स दिखा देगा, आपको अच्छे अच्छे साइंस दिखाएगा कि मार्केट डाउन जाने वाला है, अच्छे साइंस दिखाएगा कि मार्केट अप साइड जाने वाला है। ओके, बट द थिंग इज हमें बाय कहाँ करना है, एग्जैक्टली लोकेशन बिलो दी डिस्काउंटेड, यानी बिलो द इक्विलिब्रियम हमें बाय करना है एंड मार्केट उस लोकेशन पे आएगा। अब ये मूव आपने देखा, ये जो मूव मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर्स क्रिएट हो गए, जो कि ऑर्डर ब्लॉक का हमने कुछ सेटअप पढ़ा था, राइट। ऑर्डर ब्लॉक, उसी के साथ साथ काफी एफवीजीज पढ़ा था हमने, फेयर वैल्यू गैप, राइट। अब मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट किया। किस तरीके से रिएक्ट किया? डायरेक्टली हमारे डिस्काउंटेड जोन में। एंड यहाँ से जो मार्केट में पुश आया था अपसाइड के लिए, डेफिनेटली सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ होगा, राइट। हुआ होगा नहीं गाइस, होता ही है, फाइन। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्रिएट किया होगा मार्केट ने, दैट मीन्स यहाँ पे हम एग्जैक्टली हम अपने लेवल्स पे बाय करेंगे, जिससे दो चीज हमें क्लियर हो जाएगी। मार्केट ने हायर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये अगर हायर स्ट्रक्चर होगा तो ये मेजर स्ट्रक्चर हम काउंट करेंगे। मार्केट ने हायर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसी के साथ साथ मार्केट ने लिक्विडिटी जो क्रिएट किया था उसको भी लिक्विडिटी स्वीप किया। दो पॉइंट हो गया, हायर स्ट्रक्चर ब्रेक, लिक्विडिटी स्वीप। अब हम एंटर करने के लिए एग्जैक्टली रेडी है। हम कुछ इस तरीके से एंटर करेंगे, स्टॉप लॉस काफी छोटा, एंड जो टारगेट करेंगे वो जहां से मार्केट एग्जैक्टली फॉल हुआ था हम वहां पे टारगेट करेंगे। इज दैट क्लियर गाइज? ये कुछ आपको चीजें समझ में आ गई कि कैसे डिस्काउंट और प्रीमियम जोन वर्क करेगा? यस एवरीवन, ऐसा तो नहीं कि कुछ समझा नहीं। ये पूरे जितना भी मैंने आपको चीजें बताया, इस पूरे सेटअप में एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पेशेंस। ये पूरा सेटअप जो है ना, ये पूरा पेशेंस का सेटअप है, जहां पे मार्केट आपके पेशेंस टेस्ट करेगा। चार्ट्स में हम आज भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा सेम चीज। इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आ जाता हूँ एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, जो कि होगा हमारा M15, अच्छा टाइम फ्रेम है। ओके, जो सेशंस का सेटअप है मैं क्लियर बंद कर देता हूँ, रिमूव ऑल ड्राइंग्स, फाइन। ओके, सो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे वो क्रिएट हुआ, किस तरीके से नेक्स्ट सेटअप बनेगा, वो भी हम देखते हैं। ओके, सपोज करते हैं समवेयर यूरो यूएसडी में आ जाते हैं, बेटर चार्ट है। डेफिनेटली प्लॉट कैसे करना है वो भी हम देखेंगे, एंड उसी के साथ साथ स्ट्रक्चर फॉर्म है, लिक्विडिटी टेकन है, ये भी हम देखेंगे। डोंट वरी गाइस। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी ग्रुप में भी मेंशन किया था, एंड मैंने ऑलरेडी एक ड्रॉ करके भी रखा है आप सभी मेंबर्स के लिए। ओके, लेट्स इग्नोर दिस, हम दूसरा कुछ सेटअप देखेंगे। ओके, एक अच्छा सेटअप है ये, आप सभी मेंबर्स को देखना ज्यादा बेटर है। अब गाइज यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक में मार्क कर लेता हूँ पहले, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। यस और नो गाइज एवरीवन? आई गेस आई हैव मार्क द राइट ऑर्डर ब्लॉक, राइट। अब गाइज यहाँ पे हाई और लो कहाँ पे, दिस इज द हाई, ये हमारा प्रीवियस लो था, ये हाई क्रिएट हुआ, ये लो, देन वापस से हाई, देन लो। सो मैं क्या करूंगा, सिंपली डिस्काउंट एरिया मार्क करूंगा, ये हाई से लेके करंट लो, जो ये लो है, यहाँ तक के। सो इसका हम जो कलर है गैन बॉक्स का वो चेंज करते हैं। ओके, मैंने जैसे बताया था कि इसके ऊपर अगर प्राइस होगा तो ये हमारा डिस्काउंट में क्रिएट होगा,
इसके नीचे जो प्राइस होगा वो हमारा प्रीमियम में होगा। जगह अगर दो चीज है, अगर हम हायर हाईज को मार्क कर रहे हैं तो इसके लिए ऐसा होगा, अगर हम लोअर लोज के लिए मार्क कर रहे हैं तो समवेयर ऊपर डिस्काउंट एंड नीचे प्रीमियम, अगर हाईज के लिए मार्क कर रहे हैं तो नीचे डिस्काउंट ऊपर प्रीमियम। ये आपको ध्यान देना है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम कुछ इस तरीके से मार्क कर रहे हैं, ओके, एंड हम यहाँ पे ऐसा कुछ मार्क कर रहे हैं हाई और लो से, तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट होगा ये डिस्काउंटेड पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा वो प्रीमियम मार्क होगा। अगर हम कुछ इस तरीके से हाईज और लोज मार्क कर रहे हैं, अगर डाउन ट्रेंड के लिए मार्क कर रहे हैं, तो बेसिक है कि ऊपर वाला जो प्राइस होगा वो हमारा डिस्काउंटेड जोन होगा एंड नीचे वाला जो प्राइस होगा वो हमारा प्रीमियम जोन होगा। तो गाइस इस केस में डाउन ट्रेंड के लिए जो हमने सेटअप किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपरली डिस्काउंटेड जोन है एंड प्राइस उसके नीचे चल रहा है। तो नीचे चल रहा है इसका मतलब मैं बाइंग करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा एज कंपेयर टू सेलिंग, सेलिंग करने के लिए नहीं रहूंगा। ओके, इसके जब तक नीचे चल रहा है तब तक मैं बाइंग एक्सपेक्ट करूंगा, जैसे ही इसके ऊपर आ जाएगा मार्केट आई विल एक्सपेक्ट द सेलिंग। अब एक और चीज मेरे को नोट करना है कि मार्केट ने स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक किया, डाउन साइड के लिए ब्रेक किया कि अप साइड के लिए ब्रेक किया। बट ऑब्वियस है गाइज यहाँ पे डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर ब्रेक किया। उसी के साथ साथ मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वीप किया, यानी प्रीवियस जो हाइस था उसको टेकन अप करते हुए मार्केट डाउन साइड आया एंड स्ट्रक्चर ब्रेक किया। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले प्रीवियस हाई का ब्रेक अपसाइड के लिए, देन प्रीवियस लो का ब्रेक डाउन साइड के लिए। ये आप लिख लो, अगर आपको नोट करना है तो आप ये लिख सकते हो। प्रीवियस हाई का ब्रेक अप साइड जहां से वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, एंड रीसेंट लो का डाउन साइड ब्रेक जहां पे हमें ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जैसे ही हमें ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट होगा हम हाइज और लोज मार्क कर देंगे, दिस इज आर हाइज, एंड उसी के एग्जैक्टली नीचे दिस इज आर लोज। हाइज और लोज हमें मिल गया, हाइज लोज हमने क्रिएट किया, जहां पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था उसका हाइज और लोज क्रिएट करेंगे। सिंपली हाइज और लोज तक हम यहाँ पे अपना जो ज्ञान बॉक्स है वो क्रिएट करेंगे एंड वी विल वेट फॉर आर सेटअप। डिस्काउंटेड जोन में कुछ भी आपको दिख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एफवीजी भी दिख रहा है तो भी हम मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है वो भी हम मार्क करेंगे। ओके, डिस्काउंटेड जोन में जैसे मार्केट आएगा वी विल वेट फॉर आर सेटअप, जो हम लोअर टाइम फ्रेम पे अच्छा कंफर्मेशन सेटअप मिलेगा। जैसे सेटअप क्रिएट होगा हमारे ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगा, हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे रीसेंट हाइस के ऊपर या फिर हम ऑर्डर ब्लॉक को कवर करने की ट्राई करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में अगर हम इसके 50% पे एंटर कर रहे हैं तो वी विल ट्राई टू कवर द ऑर्डर ब्लॉक एज वेल एज द रीसेंट हाइज, दोनों कवर करने की ट्राई करेंगे। एंड हम टारगेट कहाँ पे करेंगे, रीसेंट लोज, यानी प्रीवियस मार्केट ने जो लो क्रिएट किया था जो कि ये लो था वो हम टारगेट करेंगे। इसके पहले और कहाँ पे लोज है वो जहाँ पे दिखेंगे हम उसको टारगेट करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं इसको टारगेट करूंगा कुछ इस तरीके से, राइट। सो ऐसे हम सेटअप क्रिएट करेंगे मार्केट में जहाँ पे हमें अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिलेगा एंड उसी के साथ साथ हमें अच्छे बड़े टारगेट्स भी अचीव करने के लिए मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटेड एंड प्रीमियम जोन, राइट गाइज। होप सो आपको सारी चीज समझ में आ चुकी है प्रॉपरली। इफ यस प्लीज टेक्स्ट यस इन द चैट बॉक्स गाइज, एवरीवन।